मैंने हाल ही में कॉकटेल 2 खत्म की और उसको देखने के बाद मेरे अंदर कुछ सवाल थे, कुछ जिज्ञासा थी जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन अगर तुमने कॉकटेल 2 अब तक नहीं देखी है तो मैं बोलूंगा ठीक ठाक मूवी है, तुम देख सकते हो, मतलब एक बार तो तुम जाके देख ही सकते हो। लेकिन अगर तुमने ये फिल्म देख ली है और उसके बाद तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। और जो तुम्हारे ओपिनियन है, तुम किसको सपोर्ट करते हो, तुम्हारे जो स्टैंड्स हैं, तुम उसको कमेंट में जाके बिल्कुल लिख सकते हो। मैं जानना चाहता हूँ कि बाकी के लोग इस रिलेशनशिप को किस नजरिए से देखते हैं। इस वीडियो में पहले इस मूवी के रिलेटेड बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स होंगे, तो पहले ही बोल देता हूँ, अगर तुम्हें फिल्म देखनी है तो जाओ देख कर आओ, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर एली कुणाल से शादी कर लेती तो कैसी उसकी लाइफ होती, क्या एली खुश होती, क्या कुणाल खुश होता, या फिर उन लोगों की जो लाइफ थी, जो मैरिड लाइफ है, वो कैसी टर्न आउट कर दी। इन सारी चीजों को समझने के लिए तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा स्टोरी का। तो दिया और कुणाल एक बहुत पुराने रिलेशनशिप में होते हैं, मतलब 8-9 साल पुराना रिलेशनशिप, और दोनों एक डिसेंट गुड लाइफ बता रहे थे साथ में। लेकिन एक रात में जब वो लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि जो दो दोस्त होते हैं जो मैरिड होते हैं आपस में, वो लोग डिवोर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि जो लड़का था उसने लड़की पे चीट कर दिया था। तो ये सारी बातें सुनकर कुणाल ने दारू के नशे में एक फालतू सा जोक मार दिया, जिसकी वजह से मैं उसको गाली तो दूंगा। उसका जोक ये था कि मैं अगर दिया पे कभी चीट करूंगा तो इसको कभी पता ही नहीं चलेगा। तो रात खत्म हुई, सुबह हो गई, दिया उस पर गुस्सा थी, तूने ऐसी फालतू की बातें कर कैसे ली, और उसने बोला कि ये सब दारू के नशे में था, जोक था, मैं अपने के बीच में सब चीजें सेटल हैं, अच्छी हैं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। लेकिन बातें तब खराब हो गई जब दिया ने सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीजें पढ़ना चालू कर दी हैं, ऐसी ऐसी चीजें कि भैया लड़का लोग चीट कर रहे हैं लड़कियों के ऊपर। तो उसके दिमाग में इतनी भसड़ मच गई, उसने ऐसी चीजें सोचना चालू कर दिया कि भाई ये बंदा भी बाहर कहीं जा रहा है, चाहे वो जिम जा रहा है या फिर कहीं काम पे जा रहा है, तो वो लड़की के साथ चीट ही कर रहा है। ये उसकी इमेजिनेशन थी, उसने ऑलरेडी ये सब दिमाग में सोच लिया कि वो तो चीट कर ही रहा है। और ये फालतू की इमेजिनेशन की वजह से वो भी स्ट्रेस में आ गई और कुणाल भी परेशान होने लगा। तो इन दी एंड कुणाल ने बोला कि चलो तुम्हारा मूड खराब है, अपन एक ट्रिप पे चलते हैं। तो वो लोग ट्रिप पे चले गए कहीं दूर देश। वो लोग जहाँ ट्रिप पे जाती हैं वहां मिल जाती है एली, जो दिया की एक पुरानी कॉलेज की दोस्त होती है। और इसी रात में इन दोनों का प्लान बनता है, जहाँ वो एली से बोलती है कि तुम मेरे जो बॉयफ्रेंड है उस पर लाइन मारो, तुम उसे फ्लर्ट करो, तुम उसे सेड्यूस करो, तुम उसे अपने लिए गिराओ। ये एक बंदी बोल रही है उसके बॉयफ्रेंड के लिए। एली भी ये सारी बातें सुनकर उसको शुरुआत में मना करती है कि ये सब गलत है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग आपस में बात करो, तुम लोग सेटल करो इस चीज को। लेकिन नहीं, दिया मान ही नहीं रही है, उसको तो ये सारी चीजें चाहिए। वो उल्टा एली को मैनिपुलेट करना चालू कर देती कि तू तो ये कर ही नहीं सकती, तू उसको कभी सेड्यूस कर ही नहीं सकती। और एली ने फाइनली बात हार के उसने कहा ठीक है कर ही देता हूँ। और एली दिया के मुंह पे बोलती है कि मैं उसको यहाँ, यहाँ और यहाँ तक हर तरफ से सेड्यूस करना चालू करूंगी। इस सीन को देखते समय मुझे जेन्युइनली कुणाल के लिए बुरा लगने लगा था कि भाई कैसे लोगों के बीच में बैठा है ये बंदा। इसके अगले ही दिन से एली पूरा ट्राई करने की कोशिश करती है कि कुणाल को जैसे तैसे सेड्यूस कर लें। और चलो ठीक है, एली ट्राई कर रही है, अपना बेस्ट कर रही है, वो तो चलो चलता है, उसकी बात है, वो एक स्ट्रेंजर है। लेकिन प्रॉब्लम तब आ जाती है जब दिया खुद कुणाल को पुश कर रही है सेड्यूस होने के लिए। मतलब खुद बोल देती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रही हूँ, तुम दोनों अकेले चले जाओ, और कुणाल के साथ जबरदस्ती का बिना किसी बात का झगड़ा करना चालू कर देती है। मतलब उसकी मेंटली तुम उसको खराब कर रहे हो, तुम उसको फिजिकली अवॉइड कर रहे हो, और उसको तुम जबरदस्ती उस प्लेस में डाल रहे हो जहाँ वो ऐसी चीजों के पीछे अट्रैक्ट हो जाए और जो तुम्हारी एली है उस चीज का फायदा उठा ले। अगर कोई मुझसे बोलेगा कि इन लोगों के कैरेक्टर ग्रे हैं, ग्रे शेड में दिखाया है, मैं बोलूंगा नहीं, दिया और एली दोनों ही सीधे बैड कैरेक्टर्स हैं। अभी तो सीधे प्रोमिनेंट दिया है जो बैड कैरेक्टर है। इस पॉइंट तक तो दिया ऑलरेडी एक बैड कैरेक्टर बन जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड को पुश कर रही है दूसरों के लिए, दूसरों से सेड्यूस होने के लिए, खुद इस चीज को भाई बढ़ावा दे रही है। क्यों? क्योंकि तुम चाहती हो कि वो तुम पे चीट करे, जिसकी वजह से तुम उससे ब्रेकअप कर लो। इसके बाद तो सीधा एली पूरा सेड्यूस मोड में चली जाती है भाई, वो पूरी ट्राई करती है, दुनिया भर के हथकंडे यूज करती है, मतलब बिकनी से लेकर उसके क्लोज आने का, उसको टच करने तक, इतनी नीचे तक गिर जाती है वो कि इसको जैसे तैसे सेड्यूस कर लूं भाई, जैसे तैसे। और बुरी बात यह है कि भाई वो होता नहीं है, और एली आखिर में दिया से ये बोल देती कि इसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, ही इज गुड। उसके बाद क्या होता है, कुणाल और दिया आ जाते हैं वापस इंडिया। वो लोग शादी के प्लान करना चालू कर देते हैं। वो लोग एली से बोलते हैं कि तुम भी आओ, अटेंड करो शादी। पहले तो एली दिया से ये बोल देती है कि मेरे को ये सारी चीजें पसंद नहीं है, मैं नहीं आने वाली। लेकिन वो बंदी जो एली है वो रिजेक्शन झेल ही नहीं पाती, वो आ गई भाई कूद के उसकी शादी में, और पूरी क्या करने आई है, शादी बर्बाद करने के लिए आई है। विदेश में एली कुणाल को शेड्यूस करने के लिए जो इस लेवल तक गिरी थी, वो यहाँ आके और नीचे गिर जाती है। मतलब वो कुणाल भाई रात के 2-3 बजे पानी पीने आया होगा भाई फ्रिज से बॉटल उठाने,
ये बंदी सीधा भाई बिना कपड़ों के उसके सामने चली गई। मतलब वो पूरा ट्राई कर रही थी कि मैं कुणाल को कैसे भी इम्प्रेस कर दूं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई ये कैसे कर रही हूँ। तो एली जो सेकंड हाफ है उसमें यही चीज़ें करती है, वो शायद को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मैनिपुलेट करती है। दिया को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी अब वो उससे धीरे धीरे नफरत करने लगती है। और फिर आखिर में क्या होता है, आखिर में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कुणाल को पता चल जाता है कि भाई एली उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, ये सब दिया का प्लान था। और वो भाई हार्ट ब्रोकन हो जाता है, वो चला जाता है भाई कहीं दूर। लेकिन ये अच्छी बात है कि कुणाल का बाप उसके साथ गाड़ी में बैठ गया और बोला कि भाई मैं कुछ बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे जानना है कि तू अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। और आखिर में जो कुणाल का डिसीजन होता है शादी करने का दिया के साथ, उसके लिए भी मैं एग्री नहीं करता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुणाल को दिया के साथ तो सबसे पहले ब्रेकअप करना चाहिए था, और अगर ब्रेकअप भी नहीं करना तो शादी को थोड़ा डिले करके थोड़ी काउंसलिंग ले लो, कपल काउंसलिंग लो कि भाई आखिर में इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम थी क्या। क्योंकि भाई ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं है जो दिया ने की थी, उसने सीधा एक लड़की तुम्हारे मुंह पे मार दी, पूरा उसको तुम्हें फोर्स कर रही थी वो मेंटली और फिजिकली कि तुम उसके साथ फिजिकल हो जाओ। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि वो शादी के बाद कुणाल के साथ हैप्पी रह सकती है या नहीं, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा एली का माइंडसेट। तो जब पहली बार एली इन दोनों से मिलती है तभी हमें पता चल जाता है कि जो एली का माइंडसेट है वो कैसा है। एली खुद बताती है कि वो कभी एक जगह पे नहीं रुक सकती, वो इंडिया में नहीं है, वो यहाँ इसलिए है क्योंकि उसे यहाँ घूमना है। वो कोई एक जॉब एक महीने से ज्यादा नहीं कर सकती, वो हर महीने अपनी जॉब बदल रही है। अगर वो किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में है तो वो भी ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। और एली हमेशा फन, एक्साइटमेंट, इन सारी चीजों की तलाश करती रहती है। वो कुणाल को इसलिए पहले सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि उसके लिए ये चीज थ्रिलिंग थी। कि भाई एक ऑलरेडी बंदा जो अपनी बंदी के साथ इतना कमिटेड है, उसके लिए तो ये चीज बहुत एक्साइटमेंट से भरी हुई थी ना। उसके लिए तो ये चीज बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई थी ना। उसके लिए तो ये चीज बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई थी कि भाई एक लड़का है जो अपनी बंदी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत लॉयल है। मैं एक हरामी लड़की होने के नाते मैं उसको खुद के लिए कैसे गिरा सकती हूँ कि भाई वो अपनी बंदी पे चीट कर दे सिर्फ मेरे साथ सोने के लिए और मेरे साथ होने के लिए। ये फ्लर्ट करना, ये सारी चीजें दिखाना उसके लिए एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था। लेकिन टाइम के साथ उसे ये बात समझ में आएगी जो कुणाल आदमी है, एक पर्सन है, वो ऐसा आदमी नहीं है कि वो दूसरों को मैनिपुलेट कर रहा है या फिर यूज करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, वो चीज़ शायद उसको पसंद आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है उसका माइंड सेट अभी भी खराब है। क्योंकि कुणाल ने उसको रिजेक्ट कर दिया उसके साथ सोने के लिए, और शुरुआत में वो भी ये बात समझ गई थी कि शायद कुणाल उसके लिए है नहीं, वो उसके लिए बना ही नहीं है। लेकिन उसने दिया से ऑलरेडी ये पहले बोला था कि वो रिजेक्शन ठीक से हैंडल नहीं कर पाती, इसलिए एली कुणाल की शादी में आ गई कि जैसे तैसे इस चीज को सैबोटाज कर दूं। और उसको क्लेम करने की चाह में वो इतनी नीचे गिर गई कि वो कुणाल को मैनिपुलेट करना भी चालू कर दिया। वो कुणाल से बोलना चालू कर देती कि तुम जो शादी कर रहे हो ये बहुत ही बोरिंग है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, तुम मेरे साथ 2-3 दिन थे, तुम कितना मजे किए, तुमने कितनी एक्साइटमेंट फील की। लेकिन अगर वो कभी सोचती कि एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे वर्क करता है, वहाँ हर मोमेंट में तुम्हें थ्रिल या भाई एक्साइटमेंट नहीं चाहिए। एक अच्छा रिलेशनशिप होता है भाई एक समुद्र की तरह, जिसकी शुरुआत में तुम किनारे पे खड़े हो, जहाँ लहरें आ रही हैं, वेव्स उठ रही हैं, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट फील हो रही है। लेकिन जैसे जैसे तुम इस रिलेशनशिप में पुराने हो जा रहे हो तो वही चीज़ समुद्र बन जाती है। बिल्कुल एक शांति, सुकून, स्थिरता उस रिलेशनशिप में आ जाती है, जो बिल्ड करता है कि हाँ अब तुम लोग एक दूसरे के लिए अच्छे से कंपेटेबल हो चुके हो, कंफर्टेबल हो चुके हो। और ऐसे रिलेशनशिप में जब तुम इंटरनेट पे ये चीटिंग की चीज़ें पढ़ना चालू कर देते हो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में एली जैसी बंदी आ गई जो तुम्हें भाई सेड्यूस करने या फिर मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, तब वो जो समुद्र है वहाँ आता है भूकंप, जिसकी वजह से उठती हैं बहुत बड़ी लहरें, जिसकी वजह से जो पूरा रिलेशनशिप है वो खुद बह जाता है और आखिर में वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एली कभी इन सारी बातों में सोच विचार कभी किया ही नहीं। उसको तो बस क्लेम करना था कि भाई कुणाल जैसे तैसे मेरा हो जाए। और अगर एली और कुणाल शादी कर भी लेते तो ये शादी कम से कम 6 महीने ही टिकती, उससे ज्यादा नहीं टिक पाती। क्योंकि एली का जो नेचर है, 25 सालों तक उसने अब तक जो जीवन जिया है वो एक्साइटमेंट, थ्रिल, इन सारी चीजों के साथ जिया है। और उससे अगर तुम ये बोल दो कि तुम एक आदमी के साथ अब तुम एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो जिसमें तुम स्थिरता आ गई है, जैसे मैंने तुम्हें बताया समुद्र के जैसे, वो नहीं रह पाएगी, वो घुटन फील करने लगेगी। वो बोलेगी कि मुझे इस रिलेशनशिप में अब सफोकेशन हो रही है, मुझे ये सारी चीज़ पसंद ही नहीं है, वो नहीं रह सकती। और मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उसका माइंडसेट ऑलरेडी ये सब हो चुका है क्योंकि वो उस लाइफस्टाइल से आ रही है।
देखो इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो कितने लड़कों के संगे सो गई, कितने लड़कों को डेट किया या फिर बाकी कुछ। एली का जो डिफ़ॉल्ट नेचर ही बन चुका है, उसको चाहिए एक्साइटमेंट, थ्रिल हर चीज़ में। उसके लिए ये भी थ्रिल था कि भाई किसी की शादी तोड़कर उससे लड़के को खुद के लिए इम्प्रेस करना। उसके लिए ये चीज़ भी एक थ्रिल थी, एक्साइटमेंट थी, इसलिए वो कर रही थी। उससे बोलो भाई 6 महीने, साल भर रुक जाओ, नहीं रुक पाएगी। वो एक जगह नहीं रुक सकती, एक आइलैंड पे नहीं रुक सकती, एक जॉब पे नहीं रुक सकती। तुम्हें लग रहा है वो एक रिलेशनशिप में रुक पाएगी? और इसका कोई इलाज-मिलाज नहीं है कि तुम एक बार किसी से सच्चा प्यार हो गया और तुमने भाई सब कुछ ही भुला दिया। अरे तुम जॉन विक नहीं हो सालों, ठीक है? तुम्हें टाइम लगेगा। तुम किसी आदमी से मिलोगी जिसके साथ तुम 6 महीने या साल भर टिकोगी, तुम ब्रेकअप करोगी, कोई बात नहीं। तुम और किसी से मिलोगी जिसके साथ तुम और एनहांस रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हो और अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकती हो। अब तुम जब खुद जाके इवॉल्व करोगी कि हाँ भाई मैं फाइनली अब जाके सेटल हो सकती हो, तब तुम भाई शादी करने का प्लान कर सकती हो। क्योंकि मैं बता देता हूँ भाई, एक लड़की अट्रैक्टिव होती है, उसके पीछे लड़के लोग तो सेक्स के लिए घूमते ही रहते हैं भाई, जब तक वो 30 साल तक की नहीं हो जाती। उसके बाद बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन भाई उससे पहले तक तुम चाहे तुम कितने ही लड़कों के आसपास रह लो, आखिर में यू वांट अ गाय हु कैन स्टे विथ यू इन योर बैड टाइम्स। समझिए, जब तुम्हारे बुरे दिन आए और तुम्हारे साथ वो खड़ा रहे, तुम्हें वो लड़के चाहिए। और 30 तक पहुंचते पहुंचते वो लड़की भी नहीं रुकते, उनको कोई अच्छी मिल जाती है और वो उनके साथ चले जाते हैं। तुम फिर अकेली रह जाओगी। और मैं यहाँ लड़का लड़की दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि अकेली भैंस की एक लड़की के बारे में। तो कंक्लूजन ये है इस वीडियो का कि अगर एली कुणाल से शादी कर भी लेती तो वो कभी हैप्पी रह ही नहीं पाती। उसकी भाई जो नेचर में ही नहीं है, और ऐसा नेचर चेंज नहीं होता ओवरनाइट। मुझे पता है कि मैंने कंट्रोवर्शियल टेक्स लिए हैं बहुत सारे, तुम कमेंट में बता सकते हो तुम्हारा फेवरेट कौन सा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट में तुम भी बता सकते हो भाई तुम्हारी फीलिंग इस फिल्म के बारे में, जो भी है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लेकिन यार बहुत ज़रूरत है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।